फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंबल। एडवांस टॉपिक ही चल रहा है हमारा, ठीक है। सिंबल्स जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई अगर मैं कल को कोई और एडवांस टॉपिक समझा रहा हूँ, उसके अंदर कोई सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसलिए सिंबल को पहले समझना ज़रूरी है हमारे सभी एडवांस टॉपिक को क्लियरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। कुछ टॉपिक्स हमारे पार्ट 1 में रह गए थे, तो हमें इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। पिछले में हमने टिल्ड हैश जैसी कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था। इसमें हम लोग क्या समझेंगे? पाइप। अब अपनी अपनी मशीन पे आ जाओ। अब मशीन जैसे मैंने ऑन कर रखी है अपनी लाइनक्स की, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले। लास्ट में कुछ बताया था कि नहीं, कि इसके स्नैपशॉट के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। स्नैपशॉट लेके रख लेना, अगर कुछ इशू आ जाता है तो आप अपने उसमें काम कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एल मार देते हैं, क्लियर करते हैं पहले। अब पाइप का क्या काम है? पाइप का काम है एक कमांड के ऊपर कमांड चलाने का, ठीक है। कमांड के ऊपर कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। कमांड लिखी मैंने, उसके ऊपर चला रहा हूँ। मतलब एक आउटपुट जो निकल रहा है उस आउटपुट के ऊपर एक नई कमांड फायर करने का मतलब। ये आउटपुट निकला, मान लो ये आउटपुट निकला, उसके ऊपर पाइप लगा के एक नई कमांड दी, उस आउटपुट पे फिर मैंने कुछ चलाया, इसका एक आउटपुट निकला, मैंने इसका मान लो कुछ एक आउटपुट निकला, उस आउटपुट पे मैंने फिर एक पाइप लगाया, फिर एक कमांड दी और उस आउटपुट पे फिर मैंने कुछ निकाला, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इन सब के बेंच ऑफ डेटा को, इन सब की कमांड का रिप्रेजेंटेशन करके एक आउटपुट निकाल के देगा। अब इसको समझते हैं कैसे क्या करके दे रहा है। जैसे कि मैं ls मारता हूँ, ls-l, सॉरी कंट्रोल C मारते हैं, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट आ रहा है। मैं पहले इसकी होम डायरेक्टरी में आता हूँ। टिल्ड अभी हमने समझा कि क्या होता है, कि जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, CD टिल्ड लगा दें अगर हम, तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग? अपनी होम डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अब कहाँ आ गया? /रूट से लॉगिन था तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी रूट पे आ गया। अब मैं जैसे CD करके डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। किसके डेस्कटॉप पे आया हूँ मैं? ये रूट के डेस्कटॉप पे, जहाँ मैं अब इस टाइम पे बैठा हूँ, जिससे मैं लॉगिन हूँ, उसके डेस्कटॉप पे आया हूँ। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या फाइलें बनी पड़ी है मेरे पास। इसमें test1 test3, ठीक है। अब हम लोगों का टॉपिक क्या है? पाइप है, ठीक है। अब पाइप का कॉन्सेप्ट क्या करने का है? जैसे मान लो ls-l का आउटपुट ये आ रहा है। अब क्या है कि मान लो ये जो आउटपुट आ रहा है, एज्यूम करेगा अब ये पहले। अब मैं जैसे कमांड देता हूँ ls-l, अब एज्यूम कर लो, आप भी एज्यूम करो जब ये कमांड निकलेगी तो उसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए? ये मतलब ये कमांड का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या कहता हूँ, इसको एक कमांड और चलाए, स्पेस दे करके मैं एक पाइप का सिंबल लगा दिया मैंने। अब इस पाइप के सिंबल पे मैं एक कमांड और दे रहा हूँ। मान लो मैं इसे कहता हूँ कि ये जो आउटपुट निकला है ना, इसको मुझे ऐसे मत दिखाना। जब मेरी कमांड फायर होके आए तो जब वो मुझे रिप्रेजेंट दे तो यहाँ पे मुझे नंबर भी चाहिए साथ साथ, ठीक है। ये नहीं कि मुझे ऐसे ही दे दिया आपने रिप्रेजेंट करके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब मैं सेम इसके अंदर कैट लगा करके -n लगा दूँ अगर नंबर में, तो ये मुझे कैसे दे रहा है कि पहले इसने आउटपुट निकाला जो था पहले, उसी में की एक चीज़ डेटा ऐड कर दी इसने। एक मिनट, ये आप देखोगे कि इसने जो आउटपुट निकाला था उसमें एक चीज़ ऐड कर दी इसने, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या मतलब हुआ कि इसने कमांड चलाई थी पहले, एज्यूम किया आपने और उसने भी एज्यूम किया, ठीक है। उसने एक आउटपुट निकाला, जब आपने एंटर मारा, उस आउटपुट के ऊपर फिर उसने एक कमांड देखी कि एक और कमांड चल रही है भाई, कि इसके ऊपर एक और कमांड है, तो उसने इसके ऊपर एक कमांड और फायर करी, जिसका आउटपुट उसने क्या निकाला? ये कि नंबर भी साथ में उसने रिप्रेजेंटेशन दी। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये कमांड निकली, चल ठीक है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मुझे आपने ये नंबर दे दिया, मुझे बस ठीक है 4 नंबर आपने मुझे बता दिया कि ये नंबर 4 नंबर पर ये फाइल पड़ी है, 2 नंबर पर ये फाइल पड़ी है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट चाहिए कि मुझे ग्रैब भी लगा दो इसके अंदर, ग्रैप करा दो इस कमांड के आउटपुट में कि ये आउटपुट निकला, इस आउटपुट का मैंने ये आउटपुट निकाला कैट लगा करके, इसके ऊपर पाइप लगा करके फिर मैं ग्रैप कर रहा हूँ। तो अब देखो इसके ऊपर एक्चुअल डेटा क्या रिजल्ट निकालेगा ये grep-test3 को अगर मैं ग्रैप करता हूँ तो इसने क्या निकाला मेरे को कि test3 कर दिया इसने। क्या कर रहा है? test3। अब 4 नंबर लाइन पे है। अब मुझे एक्चुअल क्या पता चला कि हाँ भाई test3 का जो आउटपुट है ना वो मेरा 4 नंबर लाइन पे पड़ा हुआ है असल में, ठीक है। ये चीज़ का काम क्या करता है? हमारा पाइप। अब हम इसके ऊपर ये मत समझो कि मैंने सिर्फ 3 बार लगा दिया तो सिर्फ 3 ही बार यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी नंबर ऑफ कमांड इसके ऊपर, कमांड के आउटपुट पे जितनी मर्जी बार पाइप लगाओगे, वो कमांड उस पर फायर होगी, फिर आउटपुट निकलेगा, फिर उसके ऊपर फायर होगी, फिर कमांड का आउटपुट निकलेगा, फिर उसके ऊपर फायर होगी। हमें इसके लिए बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल को, हमें बस सेव क्या करना है, एक ही सिंगल कमांड में एज्यूम करते हुए चलना है, और एज्यूम करने के साथ साथ हमारा आउटपुट का एक एक्चुअल रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है।
हमारा लास्ट आउटपुट का जो रिज़ल्ट निकलेगा हमारे लास्ट कमांड के साथ निकल जाएगा। तो अब ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं स्लैश रूट। स्लैश रूट क्या होता है? स्लैश रूट हमारा होम डायरेक्टरी होती है। स्लैश रूट, देखो रूट, स्लैश रूट क्या है? हमारा होम डायरेक्टरी है। अब ये क्या कह रहा है मेरे को कि मैंने स्लैश रूट में बता क्या रहा हूँ, पहले तो ये समझाओ मुझे। अब मैं स्लैश रूट लिखता हूँ तो ये मुझे क्या बता रहा है? कहाँ बैठा हूँ मैं? आ गया, मतलब कहाँ आ गया मैं? होम में आ गया। अब अगर मैं स्लैश रूट लिख रहा हूँ तो भी मैं होम में आ रहा हूँ, और अगर मैं टिल्ड लगा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे टिल्ड, तब भी मैं कहाँ आ रहा था? अपने होम डायरेक्टरी पे आ रहा था। अभी जो एरर आ रहा है ना, आप सोच रहे हो कि एरर क्यों आ रहा है? अरे भाई मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं ना, कमांड नहीं दी, मैंने सिर्फ नाम बता दिया कि हाँ भाई ये है। आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपको मैंने बताया था कि पहले क्या चलता है, पहले हमारा कमांड होती है। कमांड के बाद जब हम जाते हैं आगे तो हम लोग उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस यूज़ करते हैं हाइफन लगा करके, ठीक है। कुछ ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस के बाद हमारा क्या होता है, हमारी एक फाइल होती है, कंटेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके ऊपर ये चीज़ें टोटल कमांड बनती है, ठीक है ना। अगर नहीं देखिए तो देखो पहले उस वीडियो को, तब जाके समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। अभी ये जैसे मैंने टिल लगा दिया, अब मैं जैसे मान लो अभी मैं ls-l मारता हूँ, cd करके मैं डेस्कटॉप में जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें आ गया, किस में? cd करके टेस्ट में आ गया। अब मैं आप क्या देखोगे कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हुआ हूँ? pwd करोगे तो टेस्ट के अंदर बैठा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं cd करके टिल्ड लगा रहा हूँ, तब भी मैं कहाँ आ गया? pwd, देखो मैं स्लैश रूट पे आ गया। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ? cd हाइफन करता हूँ, कहाँ आ गया? pwd। हाइफन का मतलब क्या ये इसमें डिनोट हो रहा है कि मैं लास्ट कहाँ पे बैठा था, ठीक है। लास्ट जहाँ मेरी कमांड थी वहाँ आ जाऊँगा। अगर मैं यही कमांड दोबारा लगा देता हूँ तो मैं कहाँ आ गया? pwd करो, मैं वापस रूट पे आ गया। आप चाहे कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी काम कर रहे हो, अगर लास्ट रीच पॉइंट करना है आपको, ये मत समझो कि रूट पे आ रहा हूँ मैं। cd स्पेस cd हाइफन का मतलब क्या बता रहा है ये? लास्ट कमांड। मान लो आप यहाँ बैठ के कुछ काम कर रहे थे, अब अपने एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू हम, अगर आप सोचोगे कि एब्सोल्यूट पाथ क्या है, मैंने पिछली वीडियोस में कवर किया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू अगर आप देखो तो आप ये समझोगे कि आपने एक फाइल पे और रीच कर दिया। अब आप कहते हो यार मैं अब डॉट 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 करके पीछे थोड़ी जाऊंगा इसके लिए, अब मुझे चाहिए कि यार डायरेक्ट जंप कर जाए एक जगह, जैसे कि मैं बैठा यहाँ हूँ और मेरे को यहाँ पहुँचना है डायरेक्टली, यार मैं डॉट डॉट करके नहीं जाना चाहता, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा? मैं ये वाली कमांड यूज़ करूँगा, ठीक है, cd हाइफन। इससे क्या होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब मैं वापस यहाँ जाना चाहता हूँ तो यही कमांड दोबारा चला दूँगा यहीं पे, तो ये मेरे को कहाँ पहुँचा देगा? यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़? स्लैश रूट। स्लैश रूट क्या कह रहा है कि अब मैं जैसे cd करके अब pwd मारूँ, कहाँ पे हूँ? इसमें पढ़ा हूँ, cd करके हाइफन मैं दोबारा मारता हूँ, अब कहाँ पढ़ा हूँ? अब मैं टेस्ट में पढ़ा हूँ, ठीक है। अब मैं टेस्ट में बैठा हूँ, अब मैं जैसे मैंने टिल्ड लगाया था तब मैं कहाँ आ गया था? स्लैश रूट पे, ठीक है। ये देखो अपने यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो मैं ये चीज़ कहाँ आ गया था? मैं रूट पे आ गया था। लेकिन अब मैं स्लैश रूट भी करता हूँ तो भी कहाँ आ जाता हूँ? pwd करो, इसके बाद भी मैं कहाँ आ गया? रूट पे आ गया। मतलब क्या है कि चाहे आप टिल्ड लगा दो चाहे आप स्लैश रूट लगा दो, आप आके कहाँ बैठ जाओगे? अपनी होम डायरेक्टरी पे ही। या तो आप डायरेक्टली पाथ बता दो उसे कि भाई हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है, तो भी वो वहाँ कहाँ पे आपको रीच कराएगा? वहीं पे। आप ये लगा दोगे तो भी कहाँ रीच कराएगा? टिल्ड आपकी अपनी डायरेक्टरी पे, ठीक है ना। तो सीधा सीधा मतलब यही है टिल्ड में और इसके स्लैश रूट के अंदर। अब जो डॉलर के मतलब, डॉलर क्या है? डॉलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप सोचोगे कि डॉलर हमने एक जगह और देखा था, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें आप ये सोचोगे कि यार मैंने ना SU किया था आपने एक बार, और अभी करके आप गए थे, इसके अंदर भी हमने क्या देखा था कि डॉलर दिख रहा था। अब मैं डॉलर का मतलब यही है क्या? हाँ, डॉलर का कहीं कहीं जगहों पे सिंबल तो यही है। इसका मतलब यहाँ जो डॉलर लग रहा है इसका मतलब तो ये है कि आप यूज़र में हो, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करा रहा है। हैश लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप रूट से लॉगिन हो, ठीक है। इन दोनों का फ़र्क था। अब आप देखोगे कि क्या है कि अब जो मैं एक मिनट उसमें आ जाता हूँ वापस रूट में। अब आप क्या देखोगे कि अब मैं डॉलर का इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ इसके अंदर। देखो अब कई बार क्या है कि डॉलर एक फॉर्मेट में यूज़ होता है, कैसे? जैसे कि देखो कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे ए हमने सीखा था एक वेरिएबल बनाना। अब मैं इसमें एक सिंटेक्स देता हूँ डबल कोड करके हाई,
ठीक है। ए के ऊपर क्या मैंने सिंटेक्स दे दिया है। अब मैं इको कर रहा हूँ, इको करके मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, डॉलर। डॉलर अब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक वैल्यू को कॉल कराने के लिए डॉलर यूज़ हो रहा है मेरा, ठीक है। तो डॉलर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये भी देखो। पहले डॉलर मैंने इसको कहाँ करवाया, ए के लिए मैंने ए लिखा, तब जा करके क्या कर रहा है, हाई लिख के आ रहा है। अगर मैं बिना डॉलर के इसका इस्तेमाल करता, क्या करता है ये मुझे सिंपल मैसेज करता है इको। इको मतलब क्या है कि आवाज़ को आगे कर रहा है, मतलब जो मेरे पास प्रेजेंट है उसी को मैं आगे 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 भेज रहा हूँ। लेकिन जब मैंने इसे एक वेरिएबल का सिंटेक्स बनाया, क्या बनाया मैंने इसे, डॉलर डॉलर दे करके मैंने एक बताया कि डिनोट किया कि एक वेरिएबल पड़ा होगा ए के नाम से, ठीक है। उसे डिनोट करने का काम कौन कर रहा है, डॉलर, ठीक है ना। अब अगर आप कभी भी किसी भी सिंटेक्स में कभी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, डॉलर का सिंटेक्स हमेशा कहाँ यूज़ होगा, आपकी कोई वेरिएबल को कॉल कराने के लिए, ठीक है। आपका कोई भी वेरिएबल यूज़ होगा, आप कुछ भी बना दो, उसको वेरिएबल को कॉल कराने के लिए डॉलर इस्तेमाल हो रहा है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अभी तो इतना ही है डॉलर का सिंटेक्स, बाकी अभी अगले टॉपिक में कुछ और डॉलर के कुछ एडवांस देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही। अब देखोगे कि आप डबल कोड लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे एक, ये देखो आप, जैसे कि मैंने यहाँ डबल कोड लगाया। कई बार कहीं हम देखते हैं कि कई बार जगहों पे सिंगल कोड होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, डबल कोड का मतलब है एक चीज़, मैं इसके अंदर यूज़ कहाँ होगा हमारा डबल कोड और सिंगल कोड, ये देख लो, समझ लो, सीधी सी बात है। जब हम एडवांस टॉपिक कर रहे होंगे तब डबल कोड हमारा जो यूज़ होगा, जैसे मैं इको कर रहा हूँ, इको करके डबल कोड लगा रहा हूँ, मैंने ऊपर भी लगाया। मैं ए इसके अंदर क्या लिखता हूँ, डॉलर ए। मैंने जब डॉलर ए लिखा तब उसने मुझे क्या प्रेजेंट किया, वेरिएबल, ठीक है, कमांड यूज़ कराने के लिए वेरिएबल। अब मैं अगर इसके अंदर ये ना लगाता हूँ डबल कोड की जगह, मैं इसके आगे लिखता हूँ डेट भी मैं लिख करके एंटर करता हूँ तो डेट वेरिएबल में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे डॉलर डेट करता हूँ तब भी क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया ही नहीं है। अब एक सिंटेक्स देखो, मैं वेरिएबल बनाता हूँ डेट के लिए, डेट बनाया मैंने, डेट के साथ मैं इक्वल्स टू करता हूँ डॉलर। अब मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, देखो कैसे, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, इसे एज ए कमांड बना रहा हूँ, ठीक है। कमांड क्या लिख रहा हूँ मैं, डेट। क्या बनाया मैंने इसे, डेट को क्या बनाया मैंने, डेट का एक कमांड बना दिया कि मुझे आउटपुट दे। अभी मैं अगर चेक करवाऊँ डेट क्या देता है मुझे, आउटपुट ये, ठीक है। अब मैं अगर इको करूँ इसको, इको इक्वल्स टू कह रहा हूँ डबल कोड के अंदर डॉलर डेट, अब मुझे क्या आउटपुट देना चाहिए, जो ऊपर आउटपुट आया ना सेम वही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आ गया। अब इसके अंदर डबल कोड आपने समझा कि डबल कोड डेट है। अगर मैं यही चीज़ मैं सिंगल कोड के साथ दे देता हूँ तो ये देखो इसका आउटपुट कैसा आया है, ये देखो आपका आउटपुट कैसा आया है, डॉलर डेट क्या आया, डॉलर डेट ही रिप्रेजेंट हो गया। आप ये समझो क्या चीज़ हुआ है यहाँ पे। एक बार हमने डबल कोड दिया तो उसके अंदर क्या हुआ, और जब हमने जब सिंगल कोड दिया तो उसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ देखो। जब हम डबल कोड देते हैं तो उसके अंदर आने वाले हमारे मैसेज, उसके अंदर आने वाला हमारा कमांड, उसके अंदर आने वाला हमारा कोई सिंटेक्स, कुछ भी हम देंगे तो वो एज अ कमांड को कमांड काउंट करेगा, सिंटेक्स को सिंटेक्स और मैसेज को मैसेज, उसी हिसाब से कमांड को काउंट करता चलेगा। लेकिन अगर हमने सिंगल कोड दे दिया, सिंगल कोड में चाहे अगर हम कमांड भी दे रहे हैं तो एज अ उसे मैसेज काउंट करेगा, अगर हम मैसेज दे रहे हैं तो मैसेज को भी मैसेज में ही काउंट करेगा, कोई सिंटेक्स दे रहे हैं तो भी वो एज अ मैसेज में काउंट करेगा। मतलब जैसा हम उसको दे रहे हैं वही वो हमें रिप्रेजेंट करा के देगा, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। सिंगल कोड डबल कोड में फ़र्क ये है। अब अगले में देखो कि क्या चीज़ देख रहे हैं, बैकटिक लगाते हैं। ये एक सिंबल है, कहाँ होता है, टैब के जस्ट ऊपर होता है, 1 के साथ में, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में होता है। शिफ्ट के साथ आप डॉलर टिल्ड लगा रहे हो, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ क्या लगा रहे हो, टिल्ड, उसी में डायरेक्टली टिल्ड वाला जो बटन है उस पर दबाओगे तो बैकटिक लगता है। इसे क्या कहते हैं, बैकटिक। ये हल्का सा तिरछा एक होता है, ठीक है, एक सिंबल है कीबोर्ड के अंदर। इसका काम क्या है, जो हमने यहाँ देखा ना, जैसे कि कहाँ गया, एक मिनट, हमने डेट को एज ए डॉलर के साथ कमांड कन्वर्ट की थी वेरिएबल में, ठीक है ना, यही चीज़ हमारा क्या काम कर रहा है, बैकटिक, ठीक है। अब ये चीज़ देखो कैसे हो रहा है। अब मैं इसको कहीं पे जैसे कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, कोई फाइल यूज़ कर रहा हूँ, कोई लूप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बैकटिक के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। बैकटिक के अलावा अगर मुझे यूज़ करना है
तो बैकटिक के अलावा मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, डॉलर भी यूज़ कर सकता हूँ, ब्रैकेट करके यूज़ कर सकता हूँ कमांड को देने के लिए। मतलब एज एक चीज़ को मैं कमांड में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ये भी सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा क्या यूज़ कर सकता हूँ, बैकटिक, 2 बार बैकटिक लगा के, मतलब एक ओपन बैकटिक कर रहा है, एक क्लोज बैकटिक कर रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी दूंगा वो खुले एज ए कमांड यूज़ होगी। हाँ तो ठीक है, ये देखो अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बैकटिक का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। स्लैश ये मैं बैकटिक लगा रहा हूँ, बैकटिक के अंदर मैं अगर -L मारता हूँ, कोई आउटपुट देखना है, जैसे ये है, ठीक है। अब मैं इसको कमांड फॉर्मेट में भी दिखाता हूँ। जैसे मैं बैकटिक लगा देता हूँ दोनों तरफ और इसको इको करते हैं, ठीक है। इको मैं कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली इको करके अगर यहाँ पे कैट देता हूँ और test3 करता हूँ तो क्या कर रहा है ये, मेरे को एज अ कुछ भी नहीं, ये इको के आगे मुझे क्या एक टेक्स्ट प्रिंट दे रहा है। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट प्रिंट नहीं है मेरा ये, अब ये मुझे प्रिंट करके निकाल के दे कि इसके अंदर डेटा जो है ना वो निकाल के दे। अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसमें डबल कोड लगाता हूँ तो क्या ये कह रहा है मेरे को, डबल कोड मैंने लगा दिया इसमें मान लो, तो ये क्या कह रहा है, तब भी मुझे ऐसे क्या करके दे रहा है, मैसेज प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं अगर इसको सिंगल कोड के साथ दिखाऊँ आपको तो भी क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि सिंगल कोड तो वैसे ही मैसेज के लिए काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं इसको अब ये किया, अब मैं अगर इसको बैकटिक दे देता हूँ गलती से, अगर बैकटिक लगाता हूँ तो ये क्या फॉर्मेट बन गया, एज ए कमांड बन गई है मेरे लिए, ठीक है ना। इको क्या करेगा, अब कैट के अंदर होने वाली एक वैल्यू का कमांड निकाल के देगा। अब इसके अंदर देखो हमारा क्या था, अब आप देखो कि इसके अंदर हमने ये सारा डेटा डाला हुआ था पहले, अब वही डेटा इसने क्या निकाला, इको के थ्रू निकाला। अभी अलाइनमेंट देखो कैसे आ रही है, रूट यहीं, रूट ख़त्म हुआ, रूट के बाद जो डेटा वो आया, फिर उसके बाद क्या जो ख़त्म हुआ वो आया, लेकिन फॉर्मेट असल में उसके अंदर कैसे पड़ा हुआ है, ये देखो कैट असल कैट करता हूँ तो ये फॉर्मेट कैसे पड़ा हुआ है। test3 के अंदर देखो, test3 के अंदर हमारे पास अलाइनमेंट ऐसे पड़ी कि पहले एक लाइन कवर हुई उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है, लेकिन इको करके हमने जब उसे कमांड फॉर्मेट में प्रिंट करवाया तब हमारे पास कैसा प्रिंट आया, ये इस तरीके से। तो बैकटिक क्या काम कर रहा है, कमांड का आउटपुट रहता है, मतलब कमांड सिंटैक्स यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, बैकटिक का केस। तो ऐसी कई जगहों पे हम लोग देखेंगे बैकटिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। अब यही चीज़ हम आगे देखते हैं, अपेंड। अब अपेंड होता क्या है, हम लोग जो एरो का मार्क डालते हैं ना, ये जो सिंबल, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब ये देखो जब हम डालते हैं ये वाला सिंबल, कहाँ गया, एक मिनट, ये वाला सिंबल क्या है, अपेंड। इतने सारे अपेंड लगाए हैं मैंने, सिंगल एक लगा अपेंड, ठीक है। इसको डबल अपेंड करने का, डबल अपेंड ये वर्डिंग है इसके अंदर बोलने के लिए, डबल अपेंड लगाओ, ये है डबल अपेंड, सिंगल अपेंड इसे कहेंगे, अप एंड, ठीक है। इसको अप एंड कर कहा जाता है। इसका काम क्या है, मान लो जैसे कि अब ls-l है कोई फाइल, अब मैं कहता हूँ कि जैसे टेस्ट एक फ़ाइल बनाते हैं, जैसे टच करके test5 के नाम से, अब देखो कि इसके अंदर test5 के नाम से एक फ़ाइल आ गई, लेकिन ये भी क्या खाली है। मैं कहता हूँ इसे अपेंड कर दो, अपेंड क्या काम कर रहा है, कैट अपेंड लगा दिया मैंने टेस्ट के अंदर 1, तो क्या कर रहा है, एक ये फाइल डेटा डालने का काम कर रहा है, किसके अंदर, इस फाइल के अंदर। अब मैं टेस्ट लिख देता हूँ इसके अंदर भी और Ctrl+C मारता हूँ तो देखो क्या आ रहा है कि टेस्ट के अंदर कुछ डेटा सेव हुआ होगा। अब यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी लाइन थी नहीं, इसलिए इसने इस तरीके से दिखा रहा है। अब मैं लेकिन कैट करके test5 के अंदर जाता हूँ तो क्या दिखा रहा है, अरे एक में सेव नहीं हुई आई थिंक, लेकिन ओके आई थिंक कुछ, ओहो सॉरी, test1 में सेव हो गई है ये फाइल, ये यहाँ आ गया है, ठीक है, ये इसमें फाइल आ गई है। तो कैट test1, ठीक है, ये देखो ये इसके अंदर आ गई ना फाइल, ये मेरा यहाँ पे हमने सिंटेक्स 1 डाल दिया था, हम चेक 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इसके ये हो गया ना, इसी तरीके से ये है। अब अगली वीडियो में देखते हैं क्योंकि ना वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगला सिंबल वहीं देखते हैं। बाकी एक और कॉन्सेप्ट है डबल अपेंड। डबल अपेंड क्या कर रहेगा, डबल अपेंड जैसे मैंने ये डाला, अब मैंने कहा कि डबल अपेंड कर दो इसे। डबल अपेंड क्या करेगा, पुराना डेटा रखेगा और नया डेटा उसके अंदर डाल देगा, पुराना डेटा डिलीट नहीं करेगा। सिंगल अपेंड क्या करेगा कि जितना ये पुराना डेटा होगा ना वो हटा देगा और एक अपना नया डेटा क्रिएट करके उसमें डालेगा, ठीक है। इसको हम लाइव प्रैक्टिकल अगले वाले में देखते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है।